रोजाना आप इनको तराना सुनाकर सिखाते हैं, कहते ये दूसरों को है, एक तो ये जाहिल है, ऊपर से सीखना भी नहीं चाहते। रोजाना आप तराना सुनाते हैं कि अपने मुल्क को कौम से मोहब्बत कैसे करते हैं। कोई असर हुआ? कोई असर नहीं। यकीनन हमने वो परवेज लाई का दौर भी देखा जब वो स्पीकर थे, यहाँ बैठे थे, चेयर इधर नहीं आती थी अपोजिशन की तरफ। 1.5 साल स्पीकर साहब ने इनके साथ जिस तरह का रवैया रखा, इनको हर मौके पे फैसिलिटेट करते रहे। आप भी जब आप चेयर पर आते थे डिप्टी स्पीकर साहब, या आपका ऑफिस भी, आपका चैम्बर भी उनके लिए खुला रहा। लेकिन वो पंजाबी दी एक मसाल मैं देना नहीं चाहती, फिर तुझे कहना मैं जड़ा अल्फाज एक्सपंज कर दी है, असी नहीं कहते असी इन्हों। कहीं उनकी परफॉर्मेंस उनकी अपने सूबे में नज़र नहीं आ रही, तो वो हमलावर कहाँ हो जाते हैं? पंजाब असम्बली में। आपकी अपनी भी तो वहाँ पर असम्बली मौजूद है, KP में, जाए वहाँ पर बात क्यों नहीं करते आप? जिक्र तो करें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, बताएं तो सही। परसों आपके अपने सूबे में आपके अपने तमाम लोग आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और इतने गंदी स्टेटमेंट्स के साथ आज भी अगर उनकी स्टेटमेंट देखें तो कहते हैं अगर हमने मदद नहीं की तो वफाक आ जाता। यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता था। यानी खौफे खुदा ख़त्म हो गया। ना अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कौमी असम्बली के अंदर भी तमाशा लगा रखा है ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जाए। जब कोई इंटरनेशनल दिन होता है तो जनाब हमलावर हो जाते हैं, और यहाँ बात करें तो वो सब्ज़ रंग की किताब लेकर खड़े हो जाएंगे। सर, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि पूरी दुनिया में एक पार्लिमान का दिन मनाया जा रहा है। सर, ये बहुत बड़ा दिन है जमहूरियत के लिए, पार्लिमान के लिए। सर, वहीं पर जो हम पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, उसको भी बड़ी हर मुल्क अपने उस कवानीन के ज़रिए उसे अंडरलाइन कर देता है, उसको डिक्लेयर कर देता है। सब पार्लिमान यकीनन नाम है जमहूरियत का, और पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अपने वोटर्स के हकूक़ की वहाँ पर बात करें, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। वो कानून साजी का एक नाम है, अपने मुल्क की पासदारी का नाम है, अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करना, ये नाम है पार्लिमान का और पार्लियामेंटेरियन का। सर, मेरे और आप समेत बहुत सारे मेंबरान इस हाउस में यकीनन मौजूद हैं जिन्होंने इस पार्लिमान में बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमने अपोजिशन भी देखी, गवर्नमेंट भी देखी, असम्बली के रूल्स को फॉलो करना कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको भी देखा। लेकिन सर, मैं एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, इस ईवान की भी और आपकी भी, कि जहाँ हम रूल्स को, किताबों को फॉलो करते हैं, वहीं पर हमारी इस पार्लियामेंट के अंदर एक रवायत नाम की भी चीज़ है, जिसे अगर हम असम्बली की साइलेंट वोकैबुलरी कहें तो शायद ये बुरी चीज़ नहीं होगी। इसका नाम शायद यही होगा कि यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम रूल्स के ऊपर बात के अलावा यकमूमन स्पीकर को कहा जाता है कि सर इस हाउस की ये रवायत रही है। यकीनन मैं और आप समेत बहुत सारे मेंबरान ऐसे होंगे, हमें सीखने को भी उनसे मौका मिला जो हमारे सीनियर मेंबरान थे, तो हमने उनके रवायत के मुताबिक इस पार्लियामेंट को चलाने का रवाज हमने देखा, और यकीनन वो अपनी लेगेसी में बहुत सारे अपने बच्चे और ये लोग छोड़कर भी गए, सीनियर मेंबरान की शक्ल में जो आज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सर, वहाँ पे एक तकलीफ़ का एक अंसर भी शामिल हो गया। हमें समझ नहीं आई ये कैसे होता चला गया। 2018 के बाद जिस तरह पार्लियामेंट की तकरीम और तौकीर में जिस तरह से ज़्यादतियाँ की गई, आप जहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, यहाँ पर हमने यहीं पर खड़े होकर इसी जमात को जो आज हमलावर है पार्लियामेंट के ऊपर, उसके रूल्स के ऊपर, वो आपकी जगह मौजूद जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे उनके ऊपर भी हमलावर होते रहे। इवन वो जो किराए के गुंडे थे इन लॉबियों से दाखिल होते रहे इस ईवान के अंदर, और हमारे मेंबरान असम्बली को मारते रहे। और झूठ का इतना बाजार गर्म था उस वक्त, और अभी भी गर्म है, कमी नहीं आई उसके अंदर। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी रवायत को नहीं छोड़ा। हमने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की, हमने इस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 2023-24 के इलेक्शंस के अंदर हम यहाँ पर फिर मुंतखब होकर यहाँ मौजूद हैं।
सर, पार्लियामेंट की मजबूती किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि ये जमहूरियत का दूसरा नाम है। अगर यहाँ पर लोगों को बोलने की इजाज़त है, 73 का आइन इसीलिए बनाया गया था ना कि आप अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ करें, इस पार्लियामेंट को इस सूरत में चलाएं, असेंबली ने अपने रूल्स बनाए। लेकिन सर, हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर पंजाब असेंबली में ऐसा वक्त आ गया कि ये लोग जो शरपसंद लोग हैं, जिन्हें ना तो पार्लियामेंट से कोई मतलब है, ना जमहूरियत से कोई मतलब है, और ना इसके अवाम से कोई मतलब है, ना इस मुल्क से लेना देना है, वो हर वक्त इनकी शरपसंदी के अंदर मुब्तला रहते हैं। तो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात कौन करेगा? पार्लियामेंटेरियन करेंगे। आप जब स्पीकर साहब ने साल 1.5 साल बाद, मैंने उस दिन आपको भी देखा, आपके ऊपर भी कागज़ फेंके जा रहे थे, आपके साथ भी बदतमीजी की जा रही थी, आप यहाँ नीचे हाउस में खड़े थे, अपनी सीट पर थे, लेकिन उनका रवैया जो देखने वाला था, मैंने उनकी ख़वातीन को नंगी गालियाँ देते हुए सुना कि वो एक खातून को ही उठकर गाली दे रही थी। ये तरबियत यकीनन माँ बाप नहीं करते। ये तरबियत जहाँ से लेकर आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में, पाकिस्तान मुल्क को कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम दिए, उन्होंने उनके हाथों में गोलेले दिए, उन्होंने उनके हाथों में हथियार और पत्थर चलाना सिखाया है। हम उनसे कैसे उम्मीद कर लें कि उनके पार्लियामेंटेरियन जो इस पार्लियामेंट की सॉवरेंटी के लिए बात करेंगे या काम करेंगे? उसका नतीजा यही होना था। आज परफॉर्मेंस वो दिखा नहीं सकते, कहीं उनकी परफॉर्मेंस उनकी अपने सूबे में नज़र नहीं आ रही, तो वो हमलावर कहाँ हो जाते हैं? पंजाब असेंबली में। आपकी अपनी भी तो वहाँ पर असेंबली मौजूद है, केपी में, जाए वहाँ पर बात क्यों नहीं करते? आप जिक्र तो करें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, बताएं तो सही। परसों आपके अपने सूबे में आपके अपने तमाम लोग आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और इतने गंदी स्टेटमेंट्स के साथ आज भी अगर उनकी स्टेटमेंट देखें तो कहते हैं अगर हमने मदद नहीं की तो वफाक आ जाता, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता था। यानी खौफ खुदा ख़त्म हो गया, ना अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कौमी असम्बली के अंदर भी तमाशा लगा रखा है ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जाए। जब कोई इंटरनेशनल दिन होता है तो जनाब हमलावर हो जाते हैं, और यहाँ बात करें तो वो सब्ज़ रंग की किताब लेकर खड़े हो जाएंगे। रोज़ाना आप इनको तराना सुनाकर सिखाते हैं, कहते ये दूसरों को है, एक तो ये जाहिल है, ऊपर से सीखना भी नहीं चाहते। रोज़ाना आप तराना सुनाते हैं कि अपने मुल्क को कौम से मोहब्बत कैसे करते हैं। कोई असर हुआ? कोई असर नहीं। यकीनन हमने वो परवेज़ इलाही का दौर भी देखा जब वो स्पीकर थे, यहाँ बैठे थे, चेयर इधर नहीं आती थी अपोजिशन की तरफ। 1.5 साल स्पीकर साहब ने इनके साथ जिस तरह का रवैया रखा, इनको हर मौके पे फैसिलिटेट करते रहे। आप भी जब अब चेयर पर आते थे डिप्टी स्पीकर साहब, या आपका ऑफिस भी, आपका चैम्बर भी उनके लिए खुला रहा, लेकिन वो पंजाबी दी एक मिसाल है, मैं देना नहीं चाहती, फिर तुझे कहना मैं जड़ा अल्फाज एक्सपंज कर दी है, असी नहीं कहते असी इन्हों। सर, मेरी बस इतनी सी इल्तमास है कि जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी उसको हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। उन्होंने बड़ी रिसर्च किया उसके ऊपर, और मेरा ख्याल है 20 to 25 मिनट्स की वो रूलिंग थी, और वो तमाम अपोजिशन ने बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ यहाँ पर सुनी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपना वो कारनामा भी सरअंजाम दिया जो अपनी तरबियत के मुताबिक इस पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे। जो एक्शन स्पीकर साहब ने लिए वो यकीनन पार्लियामेंट की मजबूती के लिए था। अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, इस असेंबली के रूल्स को फॉलो किया जाए, इसकी रवायत को जिंदा रखा जाए, तो हम सब की ईवान की तरफ से आपको सपोर्ट हासिल होगी कि उस बात के ऊपर स्पीकर साहब जो है वो सख्ती से अमल दरामद भी करवाएं, और ये इंश्योर करवाएं कि आइंदा के बाद इस हाउस के अंदर यकीनन आप आकर हम पर तनकीद करें, जमहूरियत है, आप तनकीद करें, आप बात करें, अपनी बात को दलील के साथ साबित करें। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि वो हमारी तरफ बढ़े और हम पर हाथ उठाए या गाली की सूरत में आए, तो यकीनन तौर पे स्पीकर साहब और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उसको आपने रोकना है। लेकिन आपने जितनी खूबसूरती के साथ इनको जवाब दिया और इनको कटहरे में अवाम के भी खड़ा किया है डिप्टी स्पीकर साहब, ये बिल्कुल तहसीन के काबिल है। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस हाउस की तकरीम को, इस हाउस की इज्जत को अगर हम नहीं रखेंगे तो शायद आने वाली नस्लों को हम कुछ नहीं दे के जा रहे हैं। सर, इस असेंबली की रवायात बहुत खूबसूरत थी।
जो शायद दूसरी असेंबलियों में कोड की जाती थी, आज हम अपनी नस्लों को जाते हुए क्या देके जा रहे हैं। हम सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए। बाहर पूरी दुनिया को मुबारक हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी लोग हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट चल रही है। आज का दिन हमें बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए और अपने आइन के असूलों के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रहीला खादिम हुसैन साहबा जी। नेक्स्ट जी जुल्फ़कार अली शाह साहब जी, सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Speaker, sir, on this International Day of Parliamentarism, we celebrate the very heart of democracy, our People's Assembly. Parliaments are not merely legislative bodies, they are the living embodiment of the public trust, where the diverse voices unite to shape a shared future. Today, we reaffirm our commitment to transparency, accountability, and service to the people of Pakistan. Let us honor this, the legacy of Quaid-e-Azam's vision for a sovereign parliament and the pledge to strengthen this institution through rigorous debate, principled collaboration, and unwavering dedication to justice. May this House always remain a fortress